हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शकील अहमद। और आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में तफसीली तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में हम हमेशा दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो हैं नाउन या प्रोनाउन। आइए इनका इस्तेमाल सीखते हैं। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि हम इंग्लिश में कहेंगे, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। उर्दू में इस तारीफ को हम कहेंगे किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन जो हैं वो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम कुछ जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अरसलान कम्स हियर एवरी डे। अरसलान यहाँ रोज़ाना आता है। यहाँ हमने सब्जेक्ट के तौर पर नाउन का इस्तेमाल किया है। अरसलान को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब हम दूसरा जुमला बनाते हैं। जैसे ही कम्स हियर एवरी डे। अब इस जुमले में हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है कि वो यहाँ रोज़ाना आता है। हम एक दो और जुमले बना के देखते हैं। जैसे मदर कुक्स फूड। अब इस जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर मदर को इस्तेमाल किया गया। अब मदर एक नाउन है जो कि हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। इसी जगह अगर हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे शी कुक्स फूड। और इसी तरह हम तमाम जुमले जब भी बनाएंगे उनमें नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल इसी तरह करेंगे। अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या है? वर्ब को हम उर्दू में फ़ैल कहते हैं और फ़ैल का बहुत बड़ा अमल दखल होता है किसी भी जुमला बनाने में। याद रखिएगा, इंग्लिश में हम वर्ब्स का इस्तेमाल 3 सूरतों में करते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इनको हम उर्दू में सादी लैंग्वेज में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल याद रखिएगा कि वर्ब जितने ज़्यादा आपको याद होंगे उतने ज़्यादा जुमले आप बना सकते हैं। अब हम कुछ जुमले बनाते हैं जिनमें हम वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स का। जैसे आई गो टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, यू स्पीक द ट्रुथ। अब इन तीनों जुमलों में हमने वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। अब हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम सेकंड फॉर्म में कैसे कहेंगे। जैसे आई वेंट टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। अब इन दोनों जुमलों में एक में हमने पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की और दूसरे में हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल की। इसी तरह जब भी आप इंग्लिश का कोई भी जुमला बनाएंगे उनमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा और इंशाअल्लाह जितने वर्ब्स आप ज़्यादा याद करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इंशाअल्लाह स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट है क्या, हमें कैसे पता लगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। देखें, दुनिया में हमें जो चीज़ भी दिखती है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमें कुर्सी नज़र आती है, हमें पंखा नज़र आता है, हमें दरवाज़ा नज़र आता है, हमें जो है घर नज़र आता है, हमें शहर नज़र आता है, हमें गाय, भैंस, बकरियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में हमें जो कि देखने को मिलती हैं। अब जो भी चीज़ दिखेगी वो एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट में 2 किस्म के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं जानदार ऑब्जेक्ट, एक होते हैं बेजान ऑब्जेक्ट। अब जानदार ऑब्जेक्ट, उनमें कोई भी नाम होगा। जैसे यासिर, आमिर, मदर, फादर, फ्रेंड, डॉक्टर, एडवोकेट, ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इन्हें हम कहते हैं जानदार
ऑब्जेक्ट्स मीन्स के लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स। अब दूसरी हम बात करते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती है लेकिन वो बेजान है। जैसे हमें कुर्सी दिखती है लेकिन कुर्सी काम नहीं कर सकती। पंखा दिखता है, पंखा हम बगैर बटन ऑन किए पंखे को ऑन नहीं कर सकते। इसी तरह हम जो भी चीज़ देखते हैं जो कि बेजान हो वो भी ऑब्जेक्ट है और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो चीज़ हमें दिखती है और वो जानदार है तो वो ऑब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि आई बॉट अ चेयर, मैंने एक कुर्सी ख़रीदी। अब देखें इसमें चेयर जो है वो हमने इस्तेमाल की है एज एन ऑब्जेक्ट। चेयर जो है वो जो है बेजान ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आई सॉ शाहजहान, मैंने शाहजहान को देखा। अब इसमें शाहजहान को यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन याद रखिएगा कि जो चीज़ दिखती है और बेजान है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन जो चीज़ हमें दिखती भी है और वो जानदार भी है उसे हम ऑब्जेक्ट के तौर पे तो इस्तेमाल करते ही हैं, वो ऑब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन उसे हम सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा आई सॉ शाहजहान, मैंने शाहजहान को देखा। अब शाहजहान को यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन शाहजहान सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे शाहजहान स्पीक्स इंग्लिश, शाहजहान गोज़ टू स्कूल, शाहजहान वर्क्स वेरी हार्ड। अब इन तीनों जुमलों में हमने शाहजहान को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया। तो लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो हमें दुनिया में दिखती है, लेकिन जो दिखती है अगर वो जानदार है तो उसे हम ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ उसको सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो चीज़ हमें दिखती है और बेजान है उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने जानदार और बेजान जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात की, वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स के बारे में बात की और सब्जेक्ट के बारे में बात की कि सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वर्ब्स में कितनी फॉर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं और ऑब्जेक्ट जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो पैदा हो। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।